Hi everyone, welcome back to my YouTube channel guys. तो गाइज़ आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप लोग बहुत ही खुश होगे, स्वस्थ होगे. तो गाइज़ मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है दैट आई हैव गॉट सेलेक्टेड इन SSC MTS 2022 रिक्रूटमेंट. तो गाइज़ इसका जो रिज़ल्ट है वो कल ही आया एंड अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने ये रिज़ल्ट देखा तो मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहे थे एंड लग रहा था जैसे कि सारे जो हार्डशिप जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे जब कभी रिज़ल्ट नहीं हो पाया. मैंने CGL 22 का जब मेंस दिया था तो उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बट नहीं हो पाया. तो मैं उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रोई थी एंड जब कल मैंने ये फाइनल रिज़ल्ट देखा ना तो मुझे सारी चीज़ें सब सीरियल वाइज सारे हैं ना रिवाइंड होने लगे माइंड में कि कितने सारे हार्ड वर्क किया एंड सिलेक्शन नहीं होना, बहुत सारा क्रिटिसिज्म एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. तो बट अंत भला तो सब भला, बट अंत यहाँ नहीं होगा. ये तो मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है. इट इज़ मल्टी MTS काइंड ऑफ जॉब. तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है बट गर्ल्स का जो वर्क होता है नॉर्मली वो डेस्क जॉब ही देते हैं. तो गाइज तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू मम्मी पापा हु ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड माई ब्रदर सिस्टर एंड माई फ्रेंड्स जो कि जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. एंड आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब आप जानते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है. इस 52 लाख के अराउंड इसमें भी फॉर्म भरे गए थे एंड आप जब उसमें से फाइट करके जिसमें इतनी सारी अनसर्टेनिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप रिजल्ट लाते हो तो दोज टीयर्स यू कांट होल्ड दैट. आप उन टीयर्स को रोक ही नहीं सकते, है ना. तो जब मैंने कल ये रिज़ल्ट देखा तो सबसे पहले तो मैंने जब सर्च किया तो मैं जो सर्च आइकन होता है तो मैंने उस पर ही क्लिक करके सर्च किया. तो जब मैंने अपना नेम लिखा तान्या बट कोई मैचेस नहीं आए, 0 आउट ऑफ 0 ऐसा उसने शो कर दिया. फिर उसके बाद मैंने रोल नंबर डाला अपना तो भी वही सेम चीज़, नो मैचेस फाउंड. फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा डर मुझे लगने लगा. बट उसके बाद मैंने फिर से कोशिश किया कि चलो जो रोल नंबर है उसे अच्छे से एक बार स्क्रॉल करके देखते हैं, सर्च नहीं करते, स्क्रॉल करके देखते हैं. और जब मैंने स्क्रॉल करके देखा तो देयर वाज माय नेम, माय फादर्स नेम, माय बर्थ डेट, माय रैंक. तो मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं है बट 11,000 वैकेंसीज़ थी तो 5,578 मेरी रैंक रही है. तो आप लोग समझ सकते हो रैंक उतनी अच्छी नहीं है बट फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड. और मुझे जो स्टेट एलोकेट हुआ है वो है पंजाब. तो मैंने अपना आंसर की आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसमें भी मैंने ये बताया था दैट मेरी जो रॉ स्कोर है वो 115 है फॉर UR कैटेगरी. ओके, तो जो UR कैटेगरी है उसके लिए जो पंजाब में कट ऑफ गई है वो गई है 127.59. तो आप लोग समझ सकते हो 12 मार्क्स का तो नॉर्मलाइजेशन मेरे शिफ्ट में हुआ ही हुआ है. ठीक है, तो आप समझ सकते हो मेरा जो शिफ्ट था वो मॉडरेट शिफ्ट में था एंड नेगेटिव मार्किंग मैंने कहा मैंने नेगेटिव बहुत ही कम किया था. तो आप लोग मेरी वो प्रीवियस वीडियो भी जा करके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू कि मैंने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करे थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इट्स टोटली अप टू यू. एंड अगर मैं आपको बताऊं तो मम्मी पापा ये सब का रिएक्शन कैसा रहा. तो जब रिज़ल्ट आया और मैं जब रिज़ल्ट चेक कर रही थी तो मेरे माइंड में ये बात आई. ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना लाइव रिएक्शन, नॉट माई पेरेंट्स रिएक्शन ऑन माई रिज़ल्ट. तो उस टाइम मुझे लग रहा था, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि उस टाइम इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं. जब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते होंगे तो मे भी तब बनाते होंगे. तो बट मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बट मेरी शिफ्ट जो थी वो हार्ड शिफ्ट या टफ शिफ्ट आप बोल सकते हो, मॉडरेट टू टफ में थी. तो जिसके कारण अच्छा खासा मीन्स 12 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ एंड फाइनली गाइस
आई मेड इट। तो ठीक है, खुशी तो बहुत सारी है एंड आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, बिकॉज मैं लाइफ के हर इवेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, सिग्निफिकेंट लगते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड गाइज अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात बताऊँ तो 2 से 3 साल बहुत ही हार्ड वर्क था एंड स्ट्रगल रही। डिटेल से कभी किसी और वीडियो में ये सब शेयर करेंगे। एंड उसके बाद मैं बताऊँ तो कुछ भी नहीं गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर वेटिंग। एंड अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूँ कि कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो जिस तरह से फास्ट मोड में ऐसे काम कर रही है, तो आई कैन इंटरप्रेट कि जनवरी तक हो जाना चाहिए। बट ठीक है, देखते हैं। अभी DV बचा हुआ है, विच मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो गाइज़ वो हो जाना चाहिए। सब अच्छे से हो जाए। आई प्रे टू गॉड एंड आई होप आप लोग नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होगे। एंड नवरात्र में मुझे बहुत 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 क्या कह सकते हैं, वो सुकून मिल गया कि हाँ चलो आई हैव दैट पोजीशन नाउ, दैट जो भी मैंने मेहनत करी वो सक्सेसफुल हो गई। एंड बट यहाँ रुकना नहीं है। एंड मेरा जो अल्टीमेट गोल है, आई विल फोकस ऑन दैट ओनली नाउ। एंड आई एम राइट नाउ परसुइंग BEd, सो देखते हैं BEd के लिए मैं एक्सटेंशन लेती हूँ या फिर नहीं, वो फैमिली से डिस्कस करने के बाद ही तय कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेस ऑफ सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। ओके, तो अगर इधर का प्रोसेस जल्दी हो गया तो मे बी आई मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई BEd, बट देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ इसी के साथ आई विल लाइक टू एंड द वीडियो हेयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जा करके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हल्की हल्की प्रिपरेशन मैंने 3 years ago से ही स्टार्ट कर दी थी। और नॉर्मली हम लोग कर ही देते हैं, जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो अराउंड 2nd year में हम स्टार्ट कर देते हैं जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन। तो गाइज़ फाइनली 3 साल के बाद आई मेड इट। तो बट जिनका भी नहीं हो पाया है, कुछ मार्क्स से रह गया है, या फिर जो कि अभी बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल हार नहीं मानना है। बिल्कुल फिर से मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, तो आपको फिर से तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और बिल्कुल यू ऑल्सो हैव टू रॉक। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। एंड मैं I will love to upload more videos on this topic. If you have any kind of queries, then your comments are welcomed. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.